Let's start. So we'll start with important substitutions. अब हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं. सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या, जो आप इक्वेशन बनाएंगे वो एक वेरिएबल में इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, ठीक है ना. तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी. वैसे जब हम सॉल्विंग करेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर एजम्पशन करते हैं कोऑर्डिनेट्स के, तो इसकी वजह से होता क्या है, एक्स और वाई दोनों एक पैरामीटर के फॉर्म में होता है और एक पैरामीटर में इक्वेशन बनता है और उस पैरामीटर की हमें वैल्यू मिलती है जो गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना. तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते कौन से, किस किस में हमें क्या एज्यूम करना है, और फिर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम करते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाता है. सो इफ आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो उसमें आप क्या क्या ले लेंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280 ले लेंगे आप. ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये लेने से क्या फायदा होता है, ठीक है ना. जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में जब कोऑर्डिनेट्स को लिया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना. कैसे अच्छे अच्छे हैं, जैसे अगर आपको याद है तो हम किसी भी पॉइंट से अगर बात करें, फोकल डिस्टेंस a इंटू वन प्लस टी स्क्वायर होता था. फिर हम कोई भी पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते थे तो उसका स्लोप 2/t1, ठीक है ना. फिर अगर फोकल कॉर्ड है तो उसका t1 t2 -1 के बराबर होता था, ठीक है ना. ये सब रिलेशंस हमें मिलता था, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिलती है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म की तरफ भागते हैं. ओके, नेक्स्ट थर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by अगर है तो 2bt bt स्क्वायर आपके पास हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में. इलिप्स का इक्वेशन है तो a cos थीटा b sin थीटा. हाइपरबोला a sec थीटा b tan थीटा. नेक्स्ट अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर इज h कॉमा k, तो h प्लस r cos थीटा k प्लस r sin थीटा. तो 6 के 6 लिख लो आप, ठीक है ना, 6 के 6 लिख लो आप. हाँ हाँ ठीक है सर. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by हाँ सर 2 मिनट लिखना होगा. ऐसा, हाँ हाँ सर. ये ऐसा हाँ सर. सर्कल इलिप्स हाइपरबोला. बोला. हाँ सर. जल्दी लिख लो इन सारों को, फिर हम आगे चलते हैं. अब देखो आपके पास मान लो इक्वेशन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए. तो इस केसेस में आप क्या एजम्पशन करोगे, ए को करोगे cos रेज टू 4 थीटा, बी को करोगे sin रेज टू 4 थीटा, और ये पुट करके देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है. कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, रूट ए आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज a की पावर 2/3. तो इसके केसेस में क्या हो जाएगा, x को a cos क्यूब थीटा, y को a sin क्यूब थीटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है, ध्यान से समझना. x की पावर n, y की पावर n प्लस y की पावर n, y b की पावर n 1 है. तो इसमें x को क्या रखोगे, a cos 2/n थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin 2/n थीटा. तो होगा क्या, ए कट जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बना जाएगा. सिमिलरली अगर एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो इसको भी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगर x को मैंने t लिख दिया तो y क्या हो जाएगा, c माइनस a/t/b. y हो जाएगा, सॉरी सर वो ऊपर ए कैसे कटेगा c माइनस a/t/b. कौन सा वाला बेटा, सर 9th में. 9th में a की पावर n हो जाएगा ना, इसकी पूरी पावर n रेस कर रहे हैं अपन. तो ये हो जाएगा a रेस टू n cos ऑफ स्क्वायर थीटा. हाँ ठीक है सर. नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th वाला, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के बराबर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टी क्यूब लेना पड़ेगा, इसको टी स्क्वायर लेना पड़ेगा. तो पॉइंट आ जाएगा टी क्यूब कॉमा टी स्क्वायर. नेक्स्ट एक्स की पावर m, वाई की पावर n इज a रेस टू m प्लस n. तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ a की पावर m प्लस n आना चाहिए. तो x में अगर मैं a लेता हूँ तो a की पावर m जनरेट हो जाएगा, y को अगर मैं a लेता हूँ तो a की पावर n जनरेट हो जाएगा. लेकिन अब सिर्फ a आना चाहिए, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, x को लेता हूँ a और t को पावर देता हूँ y का, तो a t रेस टू n आ जाएगा. सिमिलरली y लेता हूँ मैं a और अब डिवाइड में t को पावर देता हूँ m का, a बाई टी रेस टू n, ठीक है. इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट केस आता है, जो इसका स्पेशल केस बोला जा सकता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर.
x को हम लेते हैं ct, y को लेते हैं c बाई डी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। सर वेट, सर एक मिनट लिखना बाकी है। देखो बेटा, तो 12th 11th में देखो बेटा क्या लिखा है, एक्स वाई का कुछ पावर्स है और ए का पावर, इन दोनों का पावर का सम है। तो अगर मैं एक्स को ए टाइम समथिंग लिख रहा हूँ तो ए तो कांस्टेंट से ए रेशियो एम जनरेट हो जाएगा, वाई में भी अगर ए टाइम समथिंग लिया तो वहां से भी ए की पावर एन जनरेट हो जाएगा, तो ए की पावर एम प्लस एन आ गया। अब जो पैरामीटर आपका होगा वो कैंसल आउट हो जाना चाहिए। वो कब होगा, जब इसमें मान लो मल्टीप्लिकेशन में आपने कोई पावर दे दी और इसके डिवीजन में कोई पावर दे दी, तो y को a अपॉन टी टाइम समथिंग लिया। अब जब ये रेस टू m होगा और ये रेस टू n होगा और इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाना चाहिए। वो कब होगा, जब इसको n दे दूं, इसको m दे दूं, m दे दूं इसको, यस। तो होगा क्या, t की पावर mn और t की पावर mn आपस में कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा आपके पास। ओके, हाँ सर एक बार 13th वाला दिख नहीं रहा है। 13th वाला मैं दिखा रहा हूँ। 13th वाले में क्या लिखा है, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कब कटेगा, जब एक्स में ए होगा, वाई में बी होगा। और 1 कब होगा, जब ऊपर कॉस स्क्वायर बन जाए और वो ऊपर जाके साइन स्क्वायर बन जाए। तो नीचे अगर है तो उसको मैं सीक थीटा और कोसिक थीटा लिख दूंगा, ऊपर जाके साइन कॉस बन जाएगा। इसीलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ए सीक थीटा बी कोसिक थीटा। चलें आगे। सर एक मिनट, लास्ट ही बाकी है। सर यस 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 बेटा, सर ये तो अगर मतलब कोई और इक्वेशन आ गई तो उसके हिसाब से भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, स्वनिर्भर बने आप। ठीक है, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं तुमको खिला रहा हूँ ये जबरदस्ती यही होगा एग्जाम में, यही ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। आ जाता है तो अपन बोल सकते हैं लक अच्छा था, बट ठीक है ना, मेहनत आपको करनी है, आपको सोचना है, ठीक है ना। यू हैव टू थिंक। अगर इक्वेशन आपको मैं देता हूँ अब तो आपको बताना चाहिए कि सर क्या सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे अभी 14th मैंने आपको स्पेशल केस उसका बताया था, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये हमारे सिलेबस में भी है। लिख लो इसको। सर आपने हाइपरबोला नहीं पढ़ा है ना अभी तक? नहीं पढ़ाया क्या? नहीं सर बाकी था 11th। सर बाकी है कुछ भी नहीं पढ़ाया क्या उसमें? नहीं सर। सर सर स्टैटिस्टिक्स भी एक बार वापस। अरे पढ़ाया तो था स्कूल के लिए, तुम लोग को जो पढ़ा रहा था। सर उस वक्त क्लास अटेंड नहीं करी थी। क्लास का ही था सर, आपने बोला था 12th के समर वेकेशन में करवाओगे। ऐसे गलत वादे कर दिए क्या मैंने? हाँ सर। पढ़ाऊंगा यार, पढ़ाऊंगा कंफर्म, ठीक है। सर वो एसओटी भी बाकी था। एसओटी क्या है? अरे ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अरे वो सर, वो मैथमेटिकल रीजनिंग में वो पी डैश क्यू क्या लिखा हुआ होता है वो समझ नहीं पड़ती। P वो implies Q, कुछ if P then Q, नहीं सर, दूसरा दूसरा एकदम अलग ही है वो। negation of P। नहीं सर वो नहीं, वो एनसीईआरटी का बेसिक आता है, वो अलग से कुछ है। भाई एनसीईआरटी का बेसिक ही है, मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी अपने को, उसमें तो एनसीईआरटी का सर रहता है। नहीं सर, पास्ट ईयर देखे उसमें अलग ही था, मतलब कुछ। ऐसा सब सिंबल है, ऐसा सिंबल है, बस इसके अलावा तो अरे मैंने हाँ भी सर, नहीं देखा। कुछ ये टोटोलॉजी कैसे? करके था। अरे टोटोलॉजी मतलब सारा जो फाइनल आंसर हो जाए सारा ट्रू हो जाए। जो ये फाइनल आंसर शीट है इसमें सब अगर ट्रू आता है तो टोटोलॉजी कहलाता है, अगर सारा फॉल्स आ जाए तो फॉलेसी कहलाता है। बस सिंपल। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको। आप देखो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसमें क्या assumption करोगे? अगेन इट्स अ स्पेशल केस, हाइपरबोला है ना।
एक्स स्क्वायर, तो एक्स ए सीक थीटा, वाई आ जाएगा ए tan थीटा, ठीक है ना। और ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आप रेसिप्रोकेट कर देना, तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो अब आप सोच सकते हो क्या आ जाएगा आंसर, सी सीक थीटा एक्स की जगह और वाई की जगह क्या आ जाएगा, सी कोसीक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब स्टोरी तो लिख दिया, अब थोड़ा बहुत नोट लिख लेते हैं, है ना। अब जो मैं नोट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के हिसाब से, ध्यान से समझना इसको। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नोट 1। देखो अगर किसी पॉइंट पे इफ अ टेंजेंट, ठीक है ना, एट x1, y1 पासिस थ्रू x2, y2, अगर एक टेंजेंट है, ठीक है ना, वो एक और पॉइंट x2, y2 से पास कर रहा है, तो उसकी वजह से हम क्या कंडीशन लिख पाएंगे, तो उसकी वजह से हम लिख पाएंगे कि अगर मैं dy by dx x1 y1 पे निकालता हूँ, ठीक है ना, if dy by dx is evaluated at x1 y1 that will be same as y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये कैसे लिखी गई स्लोप, लेट्स से ये ab है, दिस इज स्लोप ऑफ ab। ये कैसे लिखी गई, एक तो डिफरेंशिएशन से इक्वेशन लिखी गई और एक इक्वेशन डेल्टा y by डेल्टा x, चेंज इन y by चेंज इन x से लिखी गई, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सर ये नहीं आया समझ, मैं एक बार एग्जांपल लेके बताऊं। सर क्या सर समझ में नहीं आया, देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है, सर ये y2 भी तो हो सकता था, क्या हो मतलब सकता था। अरे भाई पॉइंट कर्व के ऊपर तो x1 y1 है ना बेटा, अरे कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट x1, y1 है, ठीक है ना। अब ये कर्व क्या है, x1 y1 पे जो टेंजेंट आपने खींचा वो एक पॉइंट x2, y2 से पास हो रहा है, तो यहाँ से तुम लोग क्या बोल पाओगे, dy by dx x1 y1 पे अगर मैं इवैल्यूएट करता हूँ, वो इस पे स्लोप अगर मैं निकालूंगा पॉइंट फॉर्म से y2 minus y1 अपन x2 minus x1 तो उसके बराबर हो। हाँ ठीक है सर। और बात रही एग्जांपल की, तो फॉर्मूला दे इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चन में आगे काम आएगा, है ना। ये कोई खुशी से नहीं दे रहा हूँ यार, ये बहुत खुश हूँ आज तो मैं, नया पढ़ लेते हैं कुछ, ऑब्वियसली इसका काम आएगा, तो तुम लिख लो मेरे भाई, फिर आगे काम बताता हूँ क्या इसका, है ना। नोट डाउन कर लो फटाफट फटाफट, चलें आगे। सर 5 मिनट। 5 मिनट, चलो नेक्स्ट आ जाओ। सर सर हेलो। 1 मिनट। हेलो सर हेलो। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। हाँ बेटा बताओ। सर तो इसमें सब्स्टिट्यूट तो हमको x1 ही करना है ना स्लोप के लिए। इसमें x1 करना है, इसमें x1 करना है, हाँ सर। और इसमें x1 y1 x2 y2 दोनों लगेगा। हाँ हाँ सर। जल्दी जल्दी लिखते जाओ सिर्फ, फिर यूज मैं करूंगा उस टाइम आपको बताऊंगा कैसे कैसे सर क्या हो क्या गया। यूज करना। लेट्स राइट नोट 2, नोट 2 में आ जाओ। अब क्या लिखा है, टेंजेंट एट अ पॉइंट मीटिंग द कर्व अगेन एट q। अब इस केसेस में क्या है, जो टेंजेंट है किसी एक पॉइंट पे वो कर्व को आगे जाके फिर मिल रहा है, तो लेट्स से पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट खींचा गया, वो कर्व को फिर से x2 y2 पे मिल रहा है। तो इसमें आप क्या क्या बोल सकते हो, सबसे पहली चीज जो पुराना था, दैट इज dy by dx evaluated at x1 y1 would be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप करोगे वो क्या करोगे, x2 y2 लिख लो, अभी इधर लिखो आप, x2 y2 इधर ही लिख देता हूँ इसको, ये सेकेंड चीज है, फर्स्ट चीज ये लिखोगे आप, सेकेंड आप बोल सकते हो x2 y2 will be satisfied by the curve x2 y2 and x1 y1 will be satisfied by the curve। x1 y1 और x2 y2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कर्व को बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चलें आगे। Let's ये take तो note आपने 3। सर क्वेश्चन 2 मिनट लिख लेने दो। वैसे ये मैं करवा चुका हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन आपको ना। चलिए अरे सर 2 मिनट। सर 1 मिनट।
सुधीर बोल रहा है तो रुकना पड़ेगा। सर लिखना तो पड़ेगा ना सर। लिखो लिखो कुछ लिखो, अच्छे से लिखो। ये सारा समझ के लिखना, ठीक है ना, कॉपी मत करना। चले? हाँ सर। हाँ सर। ओके, लेट्स टेक दिस नोट 3। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, ये बहुत शॉर्टकट की तरह यूज है, वेरी गुड शॉर्टकट विच कैन बी यूज्ड। देखो क्या लिखा है, लेट अ पॉलिनोमियल अलजेब्राइक फंक्शन passes through origin, then equation of the tangent to the curve at the origin can be obtained by equating the least degree terms present in the equation of the curve to zero। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, हमारे पास एक कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, हमारे पास एक कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, मान लो ऐसा कुछ रैंडम कर्व है। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन से इसके ऊपर टेंजेंट बनाना है। एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। फिर ओरिजिन से मुझे अगर कोई और टेंजेंट इसके ऊपर बनाना है, तो अगर इसका नेचर थोड़ा सा अलग होता, ये एक टेंजेंट था, मान लो कोई कर्व ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व बन रहा है, तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिन से अगर मुझे इस पर टेंजेंट बनाना है तो ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। फिर एक टेंजेंट अगर मुझे इस कर्व पे बनाना है, ओरिजिन पे टेंजेंट, ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, ये कर्व है, ये एक टेंजेंट बना लिया मैंने, ठीक है। फिर ये टेंजेंट बना लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट्स की जो इक्वेशन होगी वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। सर ये आप टेंजेंट कैसे बना रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। फंक्शन ही नहीं होगा। ये इसको फिर से ध्यान से समझेगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मान लो ऐसा कुछ ऐसा कर्व बनाया था, ठीक है ना, ये कर्व है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका टेंजेंट बनाना है ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे टेंजेंट क्या दिख रहा है, दिख रहा है एक टेंजेंट ऐसा होगा कोई, ठीक है ना, फिर एक टेंजेंट ऐसा होगा कोई, ठीक है। तो ओरिजिन पे जब मुझे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकाली जाएगी, इफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज टू बी फाउंड आउट, टेंजेंट एट ओरिजिन इज टू बी फाउंड। सर पर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट क्यों? बन रहे तो क्या करेंगे आप, वो तो कर्व सर है ये अगर तो बन रहे। फंक्शन ही नहीं हुआ ना सर। अरे फंक्शन मैंने कब बोल दिया, मैंने थोड़ी बोला फंक्शन है ये। सर अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। अरे अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन मतलब, चलो हटाओ उसको, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बस ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। देख कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास ये है, जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये सर्कल है, ये फंक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं जो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब इस कर्व का जब मुझे ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना है, और ये जो कर्व है, ठीक है ना, इसका मुझे ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना है, और ये कर्व भी ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उस केसेस में टेंजेंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सीधा सीधा आप जो लीस्ट डिग्री के टर्म्स है, ठीक है ना, लीस्ट डिग्री के टर्म्स है उसको डायरेक्टली जीरो पे इक्वेट कर दो। तो सबसे छोटी डिग्री के टर्म्स है उनको जीरो पे इक्वेट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए लेट्स ट्राई टेक दिस एग्जांपल। एक्स सर स्क्वायर एक प्लस मिनट वो वाई लिखना बाकी था। स्क्वायर, बाकी लिख लो, लिए सर जल्दी जल्दी लिख लो। सर तो आपने वो एग्जांपल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसमें सबसे छोटी डिग्री मतलब वो ओरिजिन से थोड़ी पास कर रहा है, एग्जांपल तो अभी दे रहा हूँ मैं बता रहा था वो जो मैं बात कर रहा हूँ एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। चले सर एक मिनट रुको। और इसका
ठीक है, चलो बाकी लिख लेना, जल्दी जल्दी लिखो। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, फटाफट आ जाओ इस पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपके पास? ये क्या है? सर्कल का सर्कल की इक्वेशन। बिल्कुल, सर्कल की इक्वेशन। अब ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द कर्व एट ओरिजिन। ओरिजिन पे कर्व पे 2,3 सेंटर होगा इस सर्कल का। निकाल लो टेंजेंट की इक्वेशन। कैसे निकालोगे? देखो, नॉर्मल मेथड, आम जिंदगी, क्या करेंगे? 2x 2y y डैश माइनस 4 माइनस 6 y डैश इज इक्वल टू 0। यस। नेक्स्ट, ओरिजिन पे निकालना है। पहले यहाँ से क्या निकाल लो आप? y डैश निकाल लो, क्या बन रहा है? तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, और ये y डैश आ जाएगा। सही है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 2y। अब y डैश निकालना कहाँ है? dy बाई dx निकालना कहाँ है? एट ओरिजिन। 0,0। पुट कर दो, माइनस 4/6 माइनस 2/3। इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x, 3y इज इक्वल टू 2x। यस, सॉरी 3y इज इक्वल टू माइनस 2x, तो आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आम जिंदगी है ना, नॉर्मल लाइफ में ऐसे निकालते हैं लोग, ये आम जिंदगी। वो y is equals to minus 2/3x कैसे लिखा? बेटा ओरिजिन पुट कर दिया ना इसमें, 0,0। हाँ सर। अब मेंटल जिंदगी क्या है? बोला कि जो लीस्ट डिग्री है उसको आप क्या कर लो? 0 से इक्वेट कर दो, तो आ गया ना 4x प्लस 6y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। सही है ना? क्या आ गया आपका? सर नॉर्मल से करे तो चलेगा ना? चलेगा ना। अब एक क्वेश्चन देता हूँ ना इसके बाद वाला, वो आप नॉर्मल से करें। हाँ सर। आम लोगों के लिए आम मेथड, आम के सीजन में। चले आगे। अरे 2 मिनट लिखने दो दोस्त। अरे लिख लोगे ना, अब कर लोगे ना तुम यार। अब इसमें क्या बताऊं मैं, तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। हाँ ठीक है सर। सर दूसरी मेथड तो बता दो। हाँ, दूसरी मेथड तो बेटा सिर्फ लीस्ट डिग्री को आप 0 से इक्वेट करें, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। सुधीश, हाँ सर। ये ज्यादा अच्छा मेथड है ना? हाँ सर। चलो आगे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। चलो इसको आम जिंदगी से करके आप देख लेना, हम मेंटल जिंदगी से इसका आंसर बता देंगे आपको। साहिल, मैं तुमको लिख के दे दूं, तुम नॉर्मल मेथड से ही करने की कोशिश करोगे इसमें। हाँ सर मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। सच बताऊं तुम्हारा आंसर नहीं निकलेगा, तुम कोशिश कर लो। चलो सर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक, सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे नहीं, अभी चाहिए मेरे को। चलो व्हाट्सएप पे भेज दो ना, ठीक है कर लो। यस बिल्कुल, क्या आंसर आ जाएगा? लीस्ट डिग्री ये है मेरे पास, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन आउट, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई टेंजेंट की? एक्स इज इक्वल टू वाई आ गई और वाई इज इक्वल टू 0 आ गई, है ना? दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई ओरिजिन। आम मेथड से एक बार आप खुद करके देखना और मुझे बताना, ठीक है ना? ये आपके लिए टास्क है। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते नहीं है, लेकिन वो निकालने के लिए मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आना चाहिए। सर दो आप टेंजेंट करोगे तो 0/0 आएगा, है ना? सर दो टेंजेंट है ना? दो टेंजेंट है। चलिए आगे चले। सर 1 मिनट रुको। अच्छा, दो टेंजेंट आए क्यों?
इसका हम कर्व देख लेते हैं, मैंने आपके लिए इसका ग्राफ भी बना के रखा है। सर रुको ये 2 मिनट। लिखो लिखो अलियास, लिखो आराम से लिखो यार, आराम से लिखो। तो बताओ तो सही क्या लिखना है। क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा, बताओ। सर सर ये कर्व है आपके लिए, दिस द सर कर्व। जो हमने कर्व लिखा वो ऐसा दिखता है। सर यस बेटा, यस यस यस। सर वो लास्ट के लास्ट वाला आंसर वो -4x -6। अच्छा हाँ सर, आ गया समझ। ये है ना, इसकी दो इक्वेशन आ गई थी, x इक्वल टू वाई आ गई थी और y इक्वल टू 0 आ गई थी। तो हाँ क्यों सर। आई थी इसके पीछे रीजन है, देखो ये वाली एक टेंजेंट है इसके लिए, देख रहा है, ये y इज इक्वल टू 0 एक टेंजेंट है और y इज इक्वल टू x ये टेंजेंट है ना, इसीलिए दो टेंजेंट आपके पास आए थे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है ग्राफिकल। चलिए आगे चलते हैं। सर यस साहिब। फिर वो 0/0 है, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएट करके करना है क्या? नहीं नॉर्मल मेथड से। नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएट मतलब क्या करोगे आप? सर पहले x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके फिर y के टर्म्स तो में। डिफरेंशिएशन ही आया है, फिर डिफरेंशिएट करोगे ना। सर मैं आपको भेजता हूँ, एक और बार ट्राई कर। चलें आगे, लेट्स टेक दिस। Let's take this question. काफी अच्छा क्वेश्चन है। Let the tangents are drawn to the curve y is equal to x cube at a point 2,8. Again intersects the curve at point B. Then find the point B. मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि y is equal to x cube पे मैंने क्या किया, टेंजेंट बना दिया। किस पॉइंट पे? 2,8 पे। टू कॉमा एट पे जो मैंने टेंजेंट बनाया है, तो ये कर्व को जाके फिर कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है ना, मान लो ऐसे कर्व है और ये कर्व को कहीं जाके नीचे मिल रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ फिगर हम बना लेते हैं। लेट्स से दिस द फिगर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। 2,8 पे कहीं टेंजेंट मैंने बनाया, कर्व को वापस से जाके मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं मिल रहा है। लेट द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब at point 2,8 again intersects the curve at point B, then find the coordinates of point B. तो B के coordinates आप बताइए क्या होंगे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर 2 मिनट। करो, give a try. टेंजेंट एक पॉइंट पे कर्व को वापस से मिल रहा है, so let's say, चलो give a try, एक बार आप करके देखो कैसे करोगे। चलो let's give a try. सर Yes बेटा, सर मेरे एक ऐसा इक्वेशन आ रहा है, मतलब वो सॉल्व करके वैल्यू निकालना पड़ेगा सर। क्या आ रहा है? सर x³ - 12x = -94 आ रहा है। मतलब सर मैंने क्या किया, पहले वो जो नॉर्मल हम स्लोप निकालते हैं वो निकाला, हाँ उसके मतलब y के अंदर इक्वेशन निकाला, उसको कर्व के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, कर्व के इक्वेशन के अंदर, ठीक तो x के अंदर क्यूबिक आ रहा है। है, करो सॉल्व करो, give a try. आप अपने लेवल पे क्वेश्चन को टारगेट सर करके सॉल्व करें। यस बेटा, सर ओरिजिन क्या कर रहा है? ओरिजिन निकल रहा हाँ है। ओके यस बेटा, सर मेरा ऐसा इक्वेशन आ रहा है x³ - 12x = 16। 12x is equal to 16. हाँ x³ + 12x प्लस 12x is equal to 16. -x³ + 12x = 16। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, करो सॉल्व, उसको देखो क्या रहा है आंसर, बताओ।
देखो क्या कर सकते हो इसमें आप, व्हाट यू कैन डू इज, आप एक पॉइंट ले लो, पहले तो स्लोप निकालो, इस लाइन की स्लोप क्या रही होगी, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, तो 12 आ और जाएगा। इवेल्युएट कर रहे हैं अपन 2 के ऊपर, तो 12 आ जाएगा बिल्कुल। और पर फिर वो इक्वेशन स्लोप लिख दी किसकी, टेंजेंट की। हाँ एक पॉइंट ले लो t कॉमा टी क्यूब, वेरिएबल पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा, टी क्यूब माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, t माइनस 2 कितना आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर लो, t माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 4t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 2 है, 4 प्लस 2t इज इक्वल टू 12 आ जाएगा अपॉन t माइनस 2 आ जाएगा, है ना। सर ये वही यहाँ इक्वेशन से आ बन रहा गया है जो मैंने बोला था। t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो t प्लस 4 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यस समझ आ रहा है। तो t का वैल्यू -4 आ रहा है, तो पॉइंट आ गया -4 कॉमा माइनस ऑफ 64। सबका यही आ रहा है, सर 1 मिनट रुको। यस बिल्कुल देखो ठीक है ना निधीश, सर 1 मिनट रुको। सर सही है हाँ सर। अब्दुल्ला, ठीक है। देखो पैरामेट्रिक का मैंने यूजेज बता दिया आपको, ऐसे पैरामेट्रिक इसलिए काम आता है ताकि एक वेरिएबल में इक्वेशन और सॉल्व करने हैं। चले सर ये दूसरा वाला स्टेप समझाओ ना, आपने क्या करा, वो टी क्यूब माइनस 8 बाई पी माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये वाला, ये वाला बोल रहे हो, हम्म। इसमें हमने क्या किया, अभी नोट 1 लिखा था, नोट 1 में क्या बताया था मैंने आपको, जो हमारा स्लोप होगा टेंजेंट का वही इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होगा। हाँ इन दोनों को ज्वाइन करने से हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लिया, हाँ सर। ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। क्यूब माइनस 8 को फैक्टराइज करा ना, मतलब। हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा दी इसके बाद तो, ठीक है ना। हाँ सर, तो टी की 2 वैल्यू आएगी ना। आई ना, 2 वैल्यू आई ना, 2 और -4 आ गए ना, हाँ सर। 2 तो ऑलरेडी मालूम है। देखो टी में क्यूबिक आएगा, 3 रूट्स होंगे साइमल्टेनियसली, जब आप लाइन को और जब आप कर्व को सॉल्व करोगे तो you'll get a क्यूबिक जिसके 3 रूट्स आएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी बार बार यही बताऊंगा, जब टेंजेंट होता है तो 2 रूट होते हैं और कट करता है तो 1 रूट होता है, तो 3 रूट्स आ गए आपके पास। तो जो आपके पास क्यूबिक आई है उसका अगर आप देखोगे तो फैक्टराइजेशन ये होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 4, ये आपका क्यूबिक फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। सर अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो एक बार करो ना, एक बार और करो ना, आवाज कट रही थी आपकी। वो टेंजेंट वाला हाँ सर। ये कर्व होता है ना, कर्व यहाँ पे टेंजेंट होता है, वहाँ पे इवन रूट्स होगा और यहाँ पे कट कर रहा है तो 1 रूट होगा, तो टोटल 3 रूट्स होंगे। इसके 3 रूट्स होंगे लाइन को और कर्व को जब साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व करूंगा तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ लेट्स टेक सर। दिस क्वेश्चन। Tangent at point P on the curve y square is equals to x cube meets the curve again at Q. Find slope of OP by OQ where O is the origin. काफी अच्छा क्वेश्चन है, गिव अ ट्राई।
सर वो लास्ट वाले में पैरामीट्रिक के बिना करा तो भी आ रहा है आंसर, मतलब बताया ना मैंने फैक्टराइजेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 4। आपका जो क्यूबिक है उसका फैक्टराइजेशन भी तो बताया ना मैंने क्या होगा, ये होगा ना फैक्टराइजेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 4। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लो, तुम्हारा क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। सर तो उसमें तो x इज इक्वल्स टू -4 आ रहा है ना फिर। क्या है हेलो, x इक्वल टू -4? हाँ बिल्कुल। तो सर वो जो दो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या आ रहे हैं, -4, 64 माइनस -64 बेटा, -4, -64। हाँ सर अब आ गया पूरा। सर मतलब वो पैरामीट्रिक के बिना करा था इसलिए। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है आपको, स्लोप जो नोट 1 लिखवाया था ना मैंने, नोट 1 उसका यूजेज करना है आपको। ठीक है ना, स्लोप 2 पॉइंट से निकाला और स्लोप dy/dx से निकाला। ठीक है, हाँ सर। सर मतलब वो टेंजेंट की इक्वेशन 12x - y = 16 आई थी, तो उसमें y फिर x³ रख दिया और फिर सॉल्व हाँ करा। बिल्कुल, तो x की साइमल्टेनियसली टेंजेंट को और उसको सॉल्व किया तो क्यूबिक आ गया ना। हाँ तो सर x की दो वैल्यू आई -4 और 2, और लेकिन फिर वो 2 तो अप्रोच पहले ठीक से। नहीं है, वो अप्रोच ठीक नहीं है, क्योंकि सर क्या मतलब पता बड़े, आपके पास रूट्स निकले ना निकले, आपको निकालने आने चाहिए ना। हाँ सर बड़े क्वेश्चन में नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, ये निकालो। साहिल क्या बता रहे हो, आंसर आएगा 1? नहीं, नो, तुक्का मार रहे हो क्या साहिल? साहिल चलिए देखेंगे इसको कैसे करेंगे। सर एक मिनट। इसको हाँ सर चलो। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन ने बोला क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व y² = x³। टेंजेंट एक पॉइंट पे कर्व के मीट्स द कर्व, टेंजेंट एट पॉइंट P मीट्स द कर्व अगेन एट Q। ठीक है, और ये मेरे पास ओरिजिन है, तो मुझे निकालना क्या है, OP का स्लोप और OQ का स्लोप निकालना है, रेशियो ऑफ OP बाय OQ। ठीक है, तो लेट्स टेक द पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम करेंगे। यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या हो जाएगा, t² t³ हो जाएगा। यस, पॉइंट इज t² t³। तो P पे अगर मैं देखूं तो पॉइंट P पे अगर मैं पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं तो वो मैं बोलता हूं लेट्स से इट इज T1। Q पे लेट्स से पॉइंट इज इन T2 फॉर्म, T1 एंड T2। नेक्स्ट, और t³ t² होना चाहिए ना। t³ t² होना चाहिए। आप देखो बेटा, y² क्या है, x³ है, तो x अगर आपने t³ ले लिया तो t³ का क्यूब क्या हो जाएगा, t की पावर 9 हो जाएगा। तो हाँ सर y आ तो गया। t की पावर 9/2 हो जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा ना। सही है, ओके। नेक्स्ट अब देखो, अब आपको बोल क्या रहा है, देखो आपको क्या क्या पता है, इक्वेशंस लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, देखो तो अगर टेंजेंट P पे खींचा गया है, अगर हमने P पे टेंजेंट खींचा है तो dy/dx P पे क्या होगा, dy/dx हो जाएगा 3t² / 2t, ये हो जाएगा 3/2 t1।
ओके, और ये किसके बराबर होगा? सर ये आया नहीं, आपने क्या लिखा? डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन पैरामेट्रिक 2y फॉर्म आ में रहा पॉइंट लिया तो पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर्म में डिफरेंशिएट भी करवा, और अगर एक्स वाई में कर रहे हो तो उसमें पैरामेट्रिक पॉइंट पुट कर देना। सर वो आपने पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लिया वो समझनी पड़ी, टी स्क्वायर कोमा टी क्यूब। अरे बेटा अभी लिखवाया ना तुमने, टेबल क्या लिखा फिर? इतना सारा टेबल तो लिखवाया तुमको मैंने, ये लिखा हुआ है ना तुमने टेबल, इसमें 1 रख दो ना इसकी जगह, ये वाला ये तो लिखा हुआ है, ये रहा इसके ऊपर 11th वाला, हाँ सर हाँ। ये लिख के तो दिया तुमको। हाँ हाँ सर वो याद। और ये अभी क्लिक होना चाहिए, तुमको क्लिक होना चाहिए, ये लिखने के लिए तो मैंने एग्जांपल्स दे दिए कि इतने सारे अलग अलग एग्जांपल्स में पैरामेट्रिक पॉइंट आ सकता है। अब एग्जाम में यही पैरामेट्रिक पॉइंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन नाउ। कहाँ पे थे हम? एक सेकंड। हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे थे? तो dy बाई डी एक्स एक निकाल लिया मैंने। दूसरा अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है PQ का टेंजेंट, P पे टेंजेंट है तो PQ का स्लोप कैसे निकालना है। तो स्लोप ऑफ PQ कैसे निकालोगे आप? Q के कोऑर्डिनेट्स दैट इज T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। सर ये नहीं आ रहा है, आपने जो टेंजेंट का इक्वेशन लिया dy बाई dx इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2t। क्या नहीं आ रहा है इसमें अलियासगर, क्या नहीं आ रहा है तुमको? अभी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लो यार, 3t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लो 2t आ जाएगा, है ना। सर वो पैरामेट्रिक फॉर्म में y इज इक्वल टू क्या लिखा गया यार? y इज इक्वल टू टी मतलब क्यूब है, x इज इक्वल 3 टू टी स्क्वायर है। क्या नहीं आ रहा सर तुमको? मतलब मैंने लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2y, फिर ठीक है, x की जगह डाला t स्क्वायर हाँ और y की जगह डाला t क्यूब, तो ठीक है। 3/2 t क्यूब आ रहा है। 3, अबे तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अभी x की जगह टी स्क्वायर डाला है तो 3t4 हो जाएगा अरे अपॉन 2t क्यूब हो जाएगा। कहाँ से हो? हाँ सर। चाय पी लो, चाय, ठीक है, तुम चाय पी लो। सर आप टाइम MPQ खा निकाल लो, लीजिए। चलो फटाफट। MPQ कितना आएगा अब यहाँ से? T2 माइनस T1 एक कॉमन फैक्टर कट जाएगा तो T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, तो T2 प्लस T1 एक फैक्टर आ गया आपके पास, यस। और ये वैल्यू आपके पास 3/2 T1 के बराबर है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये वाला और ये वाला वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। स्लोप लिखने के दो तरीके, एक डिफरेंशिएट करके लिखा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेके लिखा, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। T1 T2 में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो जाएगी। कर लेते हैं, लेट्स डू इट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा एक सेकंड, बिफोर आई इरेज, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। OP अपॉन OQ, तो पहले किसी का भी स्लोप क्या होगा? ओरिजिन से y बाई एक्स होता है, तो y बाई एक्स का मतलब क्या है? t है, तो आपको OP मतलब T1 बाई T2 निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको फाइंड आउट T1 बाई T2 करना है। सर ये कैसे पता चला? अरे आपको MOP निकालना है ना, तो इसके पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है? इसके पॉइंट दिए हुए ना, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, तो टी स्क्वायर टी क्यूब का स्लोप कैसे निकलेगा? टी क्यूब माइनस 0 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 0, तो टी आ जाएगा ना सीधा सीधा। स्लोप ऑफ ओपी क्या है? T1 है। स्लोप ऑफ OQ क्या है? T2 है। तो स्लोप ऑफ OP अपॉन स्लोप ऑफ OQ कितना आ जाएगा? T1 अपॉन T2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है, इसको पकड़ के चलना, T1 बाई T2 आपको ढूंढना है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ मैं हटा देता हूँ इसको। सर एम ओ क्यू का वो पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या लेंगे, वही लेंगे ना जो पी के, हाँ, मतलब P2। एक के T1 के फॉर्म में लिए, एक के T2 के फॉर्म में लिए। अब इसको करना क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3/2 T1 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन के बराबर है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो अब करना क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 3t1 इंटू t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। जब इसको आपने ओपन कर दिया तो क्या आ गया? 3t1 t2 प्लस 3t1 स्क्वायर 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला? 2t1 स्क्वायर 2t2 स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, t1 पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो t1 एक कट जाएगा, बचेगा तो t1 स्क्वायर बचा प्लस t1 t2 बचा माइनस 2t2 स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप निकाल लोगे t1 t2 की क्या वैल्यूज हो जाएगी जो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को? तो बिल्कुल निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? t1 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 माइनस t1 t2 माइनस 2t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब जब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो थोड़ा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। Let me erase this part. Okay. तो अब इस क्वाड्रेटिक को सिर्फ सॉल्व करना है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप? फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया? t1 कॉमन निकाल लिया, t1 प्लस 2t2 आ गया माइनस t1 आ गया माइनस t2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस t2 आ गया और ये कितना आ जाएगा? t1 प्लस 2t2। तो फैक्टराइज हो गया t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस 2t2 इज इक्वल टू 0। तो एक t1 t2 का वैल्यू 1 आ जाएगा और एक t1 t2 का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। तो 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि t1 t2 बराबर थोड़ी ना है। t1 t2 आर नॉट द सेम पॉइंट्स, t1 t2 आर डिफरेंट पॉइंट्स। तो -2 इज द करेक्ट आंसर, लिख लो इसको। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल, खंजन का आंसर आ गया मेरे पास। खंजन वेरी गुड, बहुत अच्छा, करेक्ट। चलें आगे। सर ये पूरा सम मिस हो गया तो कोई बात नहीं अलियसगर, रिकॉर्डेड सेशन तुम देख लेना। ठीक है, पूरा का पूरा सम सॉल्व किया है। ठीक है ना, क्या किया है मैं तुमको ब्रीफ में बता देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, देखो पहले तो पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया, पैरामेट्रिक पॉइंट से हमने डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लिया। तो हमारे पास स्लोप आ गया 3/2t1, दिख रहा है ये वाला? मैं तुमको अब रेड कलर से दिखाते जा रहा हूँ, देखो 3/2t1। ठीक है, दूसरा हमने क्या कर लिया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाला, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है, वहां से एक इक्वेशन जनरेट हो गया। अब ये दोनों स्लोप्स बराबर हैं तो इनको इक्वेट कर लिया हमने। इक्वेट करने से t1 t2 में क्वाड्रेटिक आ गया, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, t1 t2 की वैल्यूज आ गई जो सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशंस को। तो पता चला t1 t2 के या तो बराबर हो जाए या t1 माइनस 2t2 हो जाए। बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि सेम पॉइंट नहीं, अलग पॉइंट है ना। तो t1 t2 का रेशियो -2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन यू कैन गो थ्रू द वीडियो वंस। ओके, कैलकुलेशन तुम उससे चेक कर लेना अपना। यस ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एक और अब क्वेश्चंस में यूज करेंगे, सब जगह ये कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन को ले लो आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अदर टू द कर्व। आपको उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट पे टेंजेंट है और दूसरे पे नॉर्मल है इस कर्व के ऊपर। तो एसएल क्या लिखा? स्ट्रेट लाइन मतलब मान लो कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, इसके ऊपर जहाँ पे मैंने अगर टेंजेंट खींचा तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा किसी और पॉइंट पे। तो इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या रही होगी?
ठीक है ना, हमारा टास्क ये है। सर वो क्वेश्चन वापस समझाओ, मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप बताएं जो टेंजेंट एक पॉइंट पे है और नॉर्मल वही जो लाइन है वो किसी और पॉइंट पे जाके नॉर्मल बन जाती है। सर मतलब उसी का हूँ मैं। हाँ बेटा, एक ही लाइन है, एक ही लाइन। चले लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर एक मिनट। योगेश हाँ सर। कैसा लग रहा है चैप्टर? डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर। इजी है ना, डिफरेंशिएशन ही है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाँ सर। पर सर बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा आ रहा है क्या सॉल्विंग में? हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, करो गिव अ ट्राई। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे। लॉजिक क्या है आपका? फर्स्ट लॉजिक दैट विल वर्क। आपने क्या कर दिया, कर्व बना दिया है। सर सर पहले dy बाई dx मतलब निकाल सकते पैरामेट्रिक फॉर्म में, फिर नॉर्मल भी वैसे निकाले हाँ -1 बाई mt करते, ठीक है। तो फिर दो स्लोप मिलेगी, उसके बाद पॉइंट्स का क्या करेंगे वो नहीं आ रहा। देखो बोला क्या क्या है, ये जो कर्व है मेरे पास, ठीक है ना, ये मान लो ऐसा कर्व है कुछ, इस पे मैंने टेंजेंट बनाया, वो इस पॉइंट पे जाके कर्व के लिए नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। लेट्स से पॉइंट P पे टेंजेंट है, वो पॉइंट Q पे नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स T1 के फॉर्म में है, Q के कोऑर्डिनेट्स T2 के फॉर्म में है। तो dy बाई dx एट T1 निकाल सकते हैं हम। अच्छा मेरे पास किसी ने आंसर तो नहीं भेज दिया, एक सेकंड सर, हम पैरामेट्रिकली क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बेटा पैरामेट्रिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि एक वेरिएबल में डील करें और सारा का सारा एक वेरिएबल में आंसर निकालें। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप देखो, T1 T2 दो पैरामीटर थे, दो पॉइंट थे पैरामीटर में। अब अगर एक्स वाई में लेते तो दुनिया हिल जाती। दो पॉइंट उसके चार वैल्यूज को साथ में लेके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म की मदद ले रहे हैं, ट्राइंग टू रिड्यूस आवर वर्क। हो जाएगा वहां से भी, लेकिन काम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पॉइंट अगर T1 पे मैं निकाल रहा हूँ तो T1 पे डिफरेंशिएट कर लो, तो स्लोप ये लाइन है, इसका स्लोप क्या जाएगा 24t² अपॉन 8t, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 3t आ जाएगा, है ना। 3t1 इवैल्यूएटेड है T1 dy बाई dx। तो मुझे पता क्या चला, मुझे पता चला कि 3t1 इसकी स्लोप है, ठीक है, 3t1 इसकी स्लोप है। अच्छा अब और क्या क्या मुझे पता है, मुझे ये पता है कि ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है T2 पे। मतलब मुझे और क्या क्या पता है, अगर मैं इसको T2 के रेफरेंस से देखूं तो ये नॉर्मल है, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस dx बाई dy एट T2 वुड बी सेम एज दैट ऑफ एट लाइन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा -1/3t2 हो जाएगा क्या? सर ये नहीं आया। हेलो सर ये उसके लिए थोड़ी है टेंजेंट। चलो ठीक है, फिर से एक बार वंस मोर।
देखो T1 पे जो मैंने टेंजेंट खींचा, ठीक है ना, T1 पे जो मैंने टेंजेंट खींचा उसकी स्लोप है 3T1। अब ये लाइन जो है ये T2 पे नॉर्मल है, तो T2 पे नॉर्मल की अगर मैं स्लोप की बात करूं तो वो क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस dx/dy, तो माइनस ऑफ dx अपॉन dy क्या हो जाएगा 8t अपॉन 24t², तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8 कट गया 3, ये t बचा, तो माइनस 1 अपॉन 3t हो गया, एंड दिस पॉइंट t इज नथिंग बट 2, T2 पे निकाल रहे हैं, तो यही लिखा है माइनस 1 अपॉन 3 T2। तो वो दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गया क्या कर रहा हूं मैं, डाइजेस्ट हो रही है चीजें। और ये किसके बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, साहिल ध्यान से सुनना, अब तुम थोड़ी देर में सेशन छोड़ दोगे, ध्यान से सुनना, अपने आप को बांध के रखना। PQ की जो स्लोप है वो कैसे निकालोगे आप, T2 माइनस T1 मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, तो ये आपके पास हो जाएगा 8t2 क्यूब माइनस T1 क्यूब अपॉन 4t2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, प्रोसेसर नहीं कैच कर पा रहा है, कर लेगा, देखो फिर से सोचो एक बार। वो आ गया आ गया। 1 और 3 कहाँ पे भाग गए वो समझ में आया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 8t2 क्यूब माइनस 8t1 क्यूब आ जाएगा अरे सर वो अपॉन, लेकिन सर वो -1 और 3 कहाँ पे चले गए, वो जो ऊपर क्वेश्चन में वो वाले। अरे कांस्टेंट से कांस्टेंट कटेगा ना बेटा, दोनों में -1 माइनस ऑफ -1 आ जाएगा ना। आप करके देखो ना यार, कर लो ना एक बार, आप खुद से करो, रियलाइज हो जाएगा। सर नहीं आ रहा इसलिए पूछा। अरे पूजन ये देखो 8t2 क्यूब -1 माइनस 8t1 क्यूब +1, तो +1 -1 तो कट जाएगा ना यार। अरे यार हाँ सर। तुम यार बोल रहे हो मैंने कर लिया, तुमने किया नहीं, ओरली तुम सोचे हाँ जा सर रहे हो, हाँ सर हाँ सर। करोगे तब पता चल जाएगा बेटा, यही आएगा, करेगा अली असगर। तुम एग्री कर रहे हो मुझसे, एग्री नहीं कर रहे हो। चलो अब नेक्स्ट, कौन सी इसको बात? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये यहाँ तक जितना सॉल्व किया मैंने सही किया सॉल्व, सही। सही किया होगा ना सर आपने, अब मेरे को क्या पता। 4 1 4 2 2। अब देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये अभी अपन ने सिंप्लीफाई करके आए हम लोग, है ना, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, सही है ना, ठीक है, यस। ओके, अब ये एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से देखना, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लोगे आप, तो T1 T2 नहीं निकाल लोगे क्या अली असगर, सर क्या है आपको यार, ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ओके, सॉल्व कर लो इसको, तीनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करके T1 T2 निकल जाएगा, T1 T2 निकल गया तो खत्म हो गया काम सारा का सारा, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ठीक है ना, कर लो, चलो बताओ मुझे क्या रहा है, सिंप्लीफाई कर लो, देखो अब सारा चीजें मैं हटा रहा हूँ, सर एक मिनट। एक सेकंड, सिर्फ हमको रखना है 3T1, इसको सॉल्व करेंगे अभी, 3T1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3T2 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या है, 2 टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, चलो अब इसको सॉल्व कर लो, गिव अ ट्राई टू दिस नाउ, अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, अब सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे इसको,
हो गया सिंप्लीफाई? चलें कैसे करेंगे इसको? लेट्स सी। सबसे पहला रिलेशन आपको क्या मालूम है? T1 T2 -9 के बराबर है, -1/9, ठीक है ना। T1 T2 इज -1/9। ओके, नेक्स्ट आपको क्या मालूम है? जब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको और इसको तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स T1 प्लस T2, 2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? 3 T1 स्क्वायर प्लस 3 T1 T2 इज 2 T1 स्क्वायर, और यहाँ पे T2 स्क्वायर 2 T1 स्क्वायर 2 T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2। ये तो आपसे हो जाना चाहिए था यार। तो ये क्या जाएगा? T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 माइनस 2 T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 माइनस T1 T2 माइनस 2 T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? T1 कॉमन ले लिया आपने, T1 प्लस 2 T2 माइनस T2, T1 प्लस 2 T2। तो T1 या तो T2 के बराबर आ जाए या T1 माइनस 2 T2 के बराबर आ जाए। तो T1 T2 के बराबर तो हो नहीं सकता, सेम पॉइंट तो है नहीं। तो T1 अगर माइनस 2 T2 आ जाए, या लिखो इसमें सब्स्टिट्यूशन करो, देखो अब इसको यूज करना है, इसको और इसको। तो T1 अगर माइनस 2 T2 आ जाए तो क्या बन जाएगा आपके पास? इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो बन जाएगा माइनस ऑफ 2 T2 स्क्वायर इज -1/9। तो T2 का जो स्क्वायर है वो 1/18 आ जाएगा। तो T2 जो है वो कितना बन जाएगा? 1/3√2 बन जाएगा, प्लस माइनस के साथ। तो T2 आ गया तो T1 आ जाएगा, और T1 T2 आ गया तो इक्वेशन निकल लो गया। ठीक है ना? आई गेस सबको समझ आ गया। चलिए आगे। सर लास्ट स्टेप समझने है, वो T1 इज इक्वल टू -2 T2 आया, उसके बाद क्या करा? उसके बाद बेटा दो, ये पर्पल लिखा हुआ है मैंने, दोनों इक्वेशंस को यूज करा, इसमें से T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन बन गया, ये वाला नीचे वाला। फिर ये एक्सप्रेशन बन गया तो T2 निकाला, T2 के बाद ये वाले T2 की वैल्यू आ गई। अब दो प्लस माइनस वैल्यूज हैं, तो T2 अगर प्लस लिया तो T1 नेगेटिव आ जाएगा, T2 नेगेटिव लिया तो T1 पॉजिटिव आ जाएगा। तो वहां से आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन। यस पूजन, कैलकुलेशन एक बार और समझाओ। क्या बताओ? कैलकुलेशन एक बार और समझाओ। क्या समझो? इक्वेशन सर कैलकुलेशन एक बार और समझाओ। सर वो T2 प्लस माइनस या हाँ हाँ कौन सी कैलकुलेशन आलिया सर? कौन सी कैलकुलेशन? सर ये जो अभी आपने की ना वो ये वाली कैलकुलेशन लास्ट क्वेश्चन तक, ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक सेम है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ये एडेड है, तो यहाँ से हमें T1 T2 की वैल्यूज भी पता चल गई। तो T1 T2 की वैल्यूज हमें पता चल गई, तो T2 हमने निकाल लिया प्लस माइनस 1/3√2। तो एक बार T2 अगर आपने प्लस 1/3√2 ले लिया तो T1 निकल आएगा, और T2 अगर नेगेटिव ले लिया तो T1 निकल आएगा, है ना। सर तो वो T1 प्लस माइनस √2/3 आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। और T1 T2 अगर मिल गया आपको तो इक्वेशन निकाल लोगे अब आप। सर तो ये तो दो अलग अलग इक्वेशन बनेगी ना? दो इक्वेशन आएगी ना, बिल्कुल, है ना। सर एक माइनस, सर लेकिन अलग अलग भी तो, हाँ सर आ गया समझ पूरा आ गया। कर लेना, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बट हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली अभी आपको क्लैरिटी है। चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर दिस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द अदर एट द गिवन कर्व।
चलो इसको करो फटाफट फटाफट। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं। इसको लिख लो, होमवर्क में लिख लो इसको होमवर्क में लिख लें आप। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अदर पॉइंट ऑफ द कर्व। सर वो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है वो नहीं आ रहा समझ, एक बार कर दो ना वो पूरा सॉल्व। ये वाले में बेटा हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा गायब हो गया। हाँ ये देखो, अब आपके पास T1 T2 आ गया। अब हाँ T1 T2 इसके अंदर आप डालोगे तो उस पॉइंट पे मान लो T1 पे आप निकाल रहे हो तो T1 पे y1 कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, x1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। स्लोप आपको पता है क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप यहाँ पे निकाली हुई है 1 अपॉन ये निकाली हुई 3T1 निकाली हुई है ना। हाँ तो सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं आ जाएगा क्या? हाँ सर ठीक है ना। हाँ हाँ ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसको हटाना नहीं। ओके चलो इसको एज अ होमवर्क लिख लो क्वेश्चन को। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपसे, कैलकुलेशन इसमें कम है। लिख लिया? चले आगे। सर 1 मिनट। लिखो चलो। जैसे कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल पे जाता है पब्लिक कम हो जाती है, मैंने ये नोटिस की है चीज, झेल नहीं पाते बहुत सारे लोग। साहिल तो मुझे दिख नहीं, साहिल तो भाग गया, मतलब भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक हो गई है ना। उसकी पसंद का नहीं करो तो उसको ऐसा फील होता है कि अटपटा लगता है उसको थोड़ा। तुम्हारी पसंद से थोड़ी चलना है, जिस टेक्निक से जल्दी आंसर आएगा आपको सीखना है। चलें आगे, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,2। ठीक है ना। तो एक पॉइंट है 1,2, मान लो एक कर्व हमको दिया हुआ है x² = 4y, दिस इज द कर्व गिवन टू यू। सर 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन लिख लें दो फिर समझो। हाँ लिख लो। हाँ सर अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, आपको 1,2 से खींची जाने वाली सारी नॉर्मल्स बतानी है। तो ये कर्व कुछ ऐसा होगा, x² = 4y। ओके, अब 1,2 जो पॉइंट है फ्रॉम 1,2, तो मान लेते हैं 1,2 को एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, मान लेते हैं, समझ लो यहाँ पे। चलो ठीक है ना, इनसाइड एक ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं आउटसाइड। अगर आउटसाइड होगा, देखो इस क्वेश्चन में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है 1,2 पॉइंट कहाँ पे है, लेकिन अगर आपने पैराबोला पढ़ा था जब, तब मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि अगर एक पॉइंट अंदर है तो वहां से 3 नॉर्मल खींची जाती है, लेकिन अगर पॉइंट बाहर है तो एक नॉर्मल बन सकती है। ठीक है ना, या 2 नॉर्मल बन सकती है, लेकिन अंदर से 3 नॉर्मल खींची जा सकती है। एक पॉइंट पे 3 नॉर्मल बन सकती है, वो नॉर्मल पॉइंट्स। अच्छा, तो अब ये एओडी का क्वेश्चन है, ये पैराबोला का क्वेश्चन है। हम इसको पैराबोला नहीं समझते, हम समझते हैं कर्व मुझे दिया है 1,2 से मुझे नॉर्मल बताना है कितनी बन सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एक पॉइंट जो मैं पैराबोला के ऊपर लूंगा वो मैं क्या ले सकता हूँ, x को ले लूंगा 2t, y को ले लूंगा t, x को ले लूंगा 2t, y को ले लूंगा t², 2t, t²। ठीक है ना, ये पॉइंट हो जाएगा कर्व के ऊपर पैरामेट्रिकली। ओके, कर्व है, यहाँ से कितनी नॉर्मल खींची जा सकती है, एक पॉइंट ऑफ नॉर्मलिटी ये हो जाए,
एक पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी ये हो जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसकी जो स्लोप हो जाएगी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दैट वुड बी माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा 2t -1 अपॉन टी हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। सर वंस मोर। अगर हम क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर आपने जो नॉर्मल खींची कर्व के ऊपर, ठीक है ना, वो मान लेते हैं नॉर्मल जो बन रही है, नॉर्मल का मतलब क्या है, 90 डिग्री टेंजेंट के बना है। परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं टेंजेंट खींचा गया होगा एक पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको मान लिया T1 पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट जहाँ पे खींचा गया होगा वो T2 है। आपने जो फिगर बनाया वो नॉर्मल ही है ना T1 और T2 पे, हाँ 1 2 से। T1 पे नॉर्मल है, T2 पे नॉर्मल होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं, वो तो निकलेगा तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो हाँ हमने मान लिया एक पॉइंट T1 पे नॉर्मल है, तो T1 पे नॉर्मल है तो उस पे इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, नॉर्मल की कंडीशन क्या है, पहले तो स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। तो नॉर्मल का स्लोप क्या जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, जो कि होगा -1 अपॉन T1 ले लो आप, ठीक है ना। लेट्स से पॉइंट T1 पे हम निकालते हैं। और दूसरा नॉर्मल का जो स्लोप लिखना चाहिए वो कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 2t माइनस 1। सही है। यस और नो। तो T1 क्या है? पॉइंट है ना, पॉइंट एट p निकाल रहे हैं ना, p, लेट्स से पॉइंट p है, p पे निकाल रहे हैं, मतलब वो, हाँ ओके। तो फिर वो T, सर यस 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 यस, बताओ सर फिर वो T क्या है? क्या। T कहाँ से लिया है? p एक वेरिएबल पॉइंट है ना, कर्व के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, हाँ ठीक है सर। ओके ओके। तो अब अगर मुझे t की वैल्यू पता चल जाती है तो मुझे नॉर्मल की स्लोप पता चल जाएगी, नॉर्मल की स्लोप पता चल गई तो इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है ना। अब कैसे निकालोगे बताओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो ना आप बेटा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू T1 इज माइनस ऑफ 2t माइनस 1, सही है ना। यस बेटा बिल्कुल, कंजन पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट आ गया, t का वैल्यू ओके। तो यहाँ से क्या आ रहा है, t का वैल्यू देखो, t क्यूब सारा T1 के फॉर्म में है, t क्यूब -2t1 -2t1 प्लस 1। तो सारा T1 में क्यों है? T लिया अबे था ना तुमको हमने। पता नहीं चला क्या, मस्ती थोड़ी कर रहे हैं, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल भी t पे निकलेगी ना यार, ये पॉइंट T1 के फॉर्म में है ना। भूल गए क्या, बार बार भूल जाते हो तुम क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो आप कितने सारे क्वेश्चन कर लिए लिया यार। सर ये याद था, आपने बोला वो T कोई सा भी दूसरा वेरिएबल, तो T1 ही होगा ना सारा का सारा बेटा, सारा T1 के फॉर्म में। ठीक है। तो ये T1 क्यूब -2t1 -2t1 प्लस 1, तो 2t1 कट गया तो T1 का क्यूब आपके पास 1 आ गया, तो T1 क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो पॉइंट क्या जाएगा, 2,1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट निकालना कोई काम नहीं था, स्लोप ऑफ नॉर्मल काम का था, वो -1 हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ये देखो इसमें पुट करो, इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1, ओके। तो y माइनस 2 माइनस x प्लस 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, नोट कर लो इसको, ठीक है। सर एक मिनट, कहीं पे भी किसी को भी दिक्कत जा रही तो पूछें आप, वरना प्रॉब्लम चैप्टर में बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज। ओके करना क्या है, नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया आपने dy बाई dx से, और नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और उन दोनों स्लोप्स को इक्वेट कर दिया तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आ गया। और सर इस इससे point सारे पॉसिबल नॉर्मल कैसे कवर हो गए? बेटा ये क्यूबिक इक्वल टू 1 आ गया, तो रिपीटेड रूट्स आ गए ना यहाँ पे आपके पास,
समझ रहे हो, यहाँ पे रिपीटेड रूट आ गया हमारे पास। जब पॉइंट अंदर होगा तो टी क्यूब में एक ऐसा इक्वेशन आ जाएगा जिसमें 3 की अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी ना। भूल गए क्या, पैराबोला में डेरिवेशन अपन ने करा था, क्यूबिक बन रहा था पैरामेट्रिक पॉइंट टी में, याद है? और वो क्यूबिक बन रहा था इसलिए हमने बोला था 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सर सब रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा था ना कुछ, पैराबोला था, मैं इसको हटाता हूँ, देखो ऐसा पैराबोला था, ठीक है ना, एक नॉर्मल यहाँ से, एक नॉर्मल यहाँ से, फिर एक नॉर्मल, ऐसा कुछ बनाया था, तीनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, को नॉर्मल, इसका क्यूबिक का इक्वेशन बना था। ये भी पैरामेट्रिक टी जेड T1 Q T2 R T3 के फॉर्म में था, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए। सर वो क्वेश्चन वापस बताओ ना, वो T1 इज इक्वल टू 1 के बाद आपने क्या किया? T1 बना क्या बेटा, उसके बाद स्लोप निकाल ली नॉर्मल की, नॉर्मल की स्लोप निकल गई, पॉइंट पता है, पॉइंट फॉर्म में निकाल लोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन। हेलो यस सर, नहीं यस आ रहा समझ वो, गए। मैं आप लोग बता रहे हो नहीं आ रहा। अरे मतलब तुमने टी की वैल्यू निकाली, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? सर 1 2 by का T1 नॉर्मल minus बन 1। रहा है। इक्वेशन क्या आ जाएगी? हाँ क्या बोल रहे हो? सर 2,1 पे वो नॉर्मल बन रहा है ना। 2,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे नॉर्मल बन रहा है, बिल्कुल। और 1,2 लेकिन कर्व पे लाइन नहीं कर रहा है, 1,2 एक एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट है जहाँ से नॉर्मल खींचा गया, ठीक है। हाँ सर वो तो इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा इसका था। आंसर 1 हुआ, 1 हुआ मतलब मतलब इम्पॉसिबल एक नॉर्मल नॉर्मल तो है, हमारे पास एक ही आया। एक ही आई नॉर्मल है ना, बिल्कुल। हाँ। चलो अब इसको ले लो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ दिस। वैसे क्लास का टाइम तो हो चुका है, क्वेश्चन दे दूं क्या अभी होमवर्क के लिए, करोगे? नहीं सर आप ही कराओ ये ऐसे तो। क्या देगा बताओ इसमें, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ दिस एंड दिस। पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब क्या, ये एक कर्व और ये एक कर्व है, मान लो 2 कर्व्स है मेरे पास अलग अलग, ठीक है ना। कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे, ऐसे कितने टेंजेंट होंगे जो इसके और इसके आपस में पैरेलल होंगे? कितने होंगे, कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे और इसके जो पैरेलल होंगे आपस में? तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, स्लोप निकालते हैं। इसके लिए स्लोप क्या रही होगी, इसके लिए स्लोप रही होगी 2x - 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसके टेंजेंट की स्लोप ये है, इसके टेंजेंट की स्लोप क्या रही होगी 3x² - 2x - 2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, मान लो इसके अंदर अल्फा वैल्यूज है जो जाएंगी, तो वो सेटिस्फाई करेगी 3α² - 2α - 2 को। इसके अंदर वही बीटा वैल्यू है मान लो, तो 2 बीटा - 1 है। तो ऐसी अल्फा और बीटा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनके लिए, है ना, अल्फा बीटा की कितनी ऐसी वैल्यूज पॉसिबल होंगी जिनके लिए इनकी स्लोपे बराबर हो जाएंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, सर 2। इनफाइनाइटली मैनी। कैसे, देखो आप बीटा की वैल्यू यहाँ पे मान लो 1 रखते हैं, ठीक है ना, मान लेते बीटा 1 लिया मैंने, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये स्लोप कितनी आ गई टेंजेंट की 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 1 रखने पे स्लोप 1 आ गई, इसकी स्लोप 1 से इक्वेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ अल्फा यहाँ से निकल आएगा। फिर आपने बीटा मान लो 2 ले लिया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अल्फा निकल आएगा। और अगर कोई ऐसा मतलब निकले जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो उसको हटा देंगे ना, अवॉइड कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यूज तो अनगिनत आ सकती है ना। अच्छा हाँ जितनी वो अलग तो अलग बी लोगे उतना अलग अलग आपके पास वहां से अल्फा निकलेगा, है ना, फॉर सम बीटा विल गेट सम अल्फा। कितने होंगे गिन थोड़ी ना सकते हम। सर ये नहीं आ रहा। आइए इसका नहीं सकते, पर वो ऐसा कुछ तो निकल रहा होगा ना उधर से कि जहाँ पे नहीं हो रहा होगा, मतलब जहाँ से वो डी लेस देन 0 हो रहा हो वो होगा, वाली कुछ। ऐसा स्पेशल होगा ना, ऐसा भी होगा, बट वो बीटा के लिए हमें अल्फा नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे कितने बीटा और अल्फा मिल रहे हैं, तो अनगिनत मिल रहे हैं ना यार।
जितने अलग अलग बीटा आप रखते जाओगे उतने अलग अलग अल्फा मिल सकेंगे अगर होंगे तो। समझ रहे हो? सर पर ऐसा इंटरवल नहीं फाइंड कर सकते, मतलब नहीं कोई निकाल ऐसा पाओगे ना, कैसे निकालोगे? जिसमें 10 करोड़ अलग अलग वैल्यूज है तो अपन एक एक वैल्यू थोड़ी निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। सर हेलो यस अली। सर अगर ऑप्शंस में दिया हुआ हो तो फिर कुछ हो सकता है ना? वो क्वेश्चन जो अलग बनेगा जो वो ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन इस इंटेंशन से जो ये क्वेश्चन दिया गया है नहीं इधर सर, से मैं जो actually- कंक्लूजन, हाँ मैंने ऐसे वो ही हो पूछा सकता था। है, हो सकता है। ठीक है ना, हाँ कुछ सर। रिलेशन अल्फा और बीटा जो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो, हाँ सर, और मतलब 3 ऑप्शन ऐसे दिए हो जिसमें वो d लेस देन 0 बन रहा हो। ऐसा और हो यहाँ से कुछ कांस्टेंट स्लोप निकले। समझ रहे हो? और ये वेरिएबल हो तो अब कांस्टेंट और वेरिएबल बराबर करके दो इक्वेशन निकाल लोगे। समझ रहे हो? हाँ तो क्वेश्चन मतलब बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन में फाइनाइट आंसर आएगा एक या दो। जैसे मान लो इसकी जगह सिर्फ x-1 लिखा होता तो डिफरेंशिएट करते 1 आ जाता, तो 1 हाँ स्लोप सर। वाले इधर के कितने निकलते, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते, दो रूट्स आ जाते, दो इक्वेशन आ जाती। सर इधर तो मतलब ये भी वेरिएबल वो भी वेरिएबल, ये भी x के टर्म में बदल रहा है, ये भी x में चेंज हो रही है। ठीक है ना, अलग अलग है दोनों। तो सर ओके, मतलब बहुत सारा आएगा, गिन ही नहीं सकते। हाँ तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अली असगर को भी कुछ डाउट है? यस अली असगर। सर एक बार और समझा, ये नहीं आ रहा समझ। अरे मैट्रिक्स भूल गए क्या तुम? डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सर आप ये क्या बोल रहे हो अब, मतलब ये सर इसको कहाँ मजाक से कर रहा हूँ, रिलेट मजाक कर कर दो? रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। इधर आ जाओ, चलो। हाँ सर। देखो इसको डिफरेंशिएट कर लिया आपने तो क्या आ गया, 2x माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 आ गया। ठीक है ना, अब इसकी अलग अलग x की वैल्यूज के लिए कुछ तो स्लोप आएगी। मान लो x इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, तो उस पे स्लोप क्या रही होगी? 1 रही होगी। 2x माइनस 1 और 3x माइनस 2x माइनस 2 को इक्वेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो दोनों मस्ती थोड़ी कर रहे हैं हम, कुछ भी जो भी मिल गया इक्वेट कर दिया। सर मतलब वो दोनों सेम स्लोप है ना। अरे सेम स्लोप है लेकिन अलग अलग x की वैल्यू के लिए सेम स्लोप आ सकती है ना, इसमें क्या होगा? मतलब ये कर्व कुछ ऐसा है और इसी के पैरेलल में ड्रॉ किया गया कर्व कुछ ऐसा है, तो इधर जो टेंजेंट बन रहा है पैरेलल, वो इसी के, मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ यही x की वैल्यू के लिए यहाँ भी मिले, जरूरी नहीं है ना। समझ रहे हो? ये कर्व मान लो ऐसे आगे आगे जा रहा है तो यहाँ पे पैरेलल टेंजेंट मिल गया है, तो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन x की वैल्यूज अलग अलग है ना, तो जबरदस्ती सेम जगह थोड़ी करना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 2x माइनस 1 आया, तो मान लो x मैंने 3 ले लिया, तो 3 पे जो टेंजेंट होगा उसकी स्लोप क्या होगी? 5 होगी। और 5 स्लोप के टेंजेंट यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। तो 5 स्लोप के टेंजेंट यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए x की वैल्यूज क्या आ जाएगी? दो अलग वैल्यू आ जाएगी, या एक आएगी या ना भी आए, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने आंसर्स आ सकते हैं? तो अनंत आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी। जितने अलग अलग आपने यहाँ पुट कर दिए उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज x की आ गई। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे x की इनफाइनाइटली मैनी डाल सकते हैं। सर उसको x रखने की जगह वो बीटा अल्फा रखे, वही सही है। हाँ मतलब ऐसे जबरदस्ती अली असगर इक्वेट नहीं करना है, जहाँ x दिख रहा है वहाँ दबा दब इक्वेट कर दिया, खत्म, जवाब दे दिया, इनको खुश हो गए लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकली चीजें समझे आप। चले, तो सर अब नहीं चल सकते। चलिए तो सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तुम लोग थक गए हो लगता है। अब यार देखो सर लेकिन बहुत ये ज्यादा। सारे जो क्वेश्चन है ये सारे तुम लोगों को करने हैं, तो तुम लोग लिख लो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जो शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, सर इतना नीचे। यहाँ से, सर नोट 4 से। ग्रुप में भिजवा दो ना। हाँ सर ग्रुप में भेज दो अब। ग्रुप में भिजवा दूँ क्या? हाँ सर सर अब हाथ लिख। दर्द कर रहे हैं। आप दर्द करें? ठीक है, चलो ठीक है। सर हाथ नहीं, दिमाग दिमाग। सर दोनों।